नमस्कार। आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र के उन सभी प्रबुद्ध नागरिक और वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं से संवाद करने के हेतु मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे जुड़ रही हूँ और साथ ही इस कोरोना महामारी से उभरने के लिए जो सामाजिक संस्थाएं, जो कार्यकर्ता अपनी अभूतपूर्व सेवाएं दे रहे हैं, उन सब को भी मैं साधुवाद देते हुए ये भी जानकारी देना चाह रही हूँ कि जो भारत सरकार ने तथा राजस्थान सरकार ने जो भी योजनाएं इस समय क्रियान्वित की हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी देकर ये कहना चाहूँगी कि आप उन सभी जानकारियों को आम आदमी तक पहुँचाएं, लाभार्थी तक पहुँचाएं, ताकि इस संक्रमण काल में वो इन जानकारियों से लाभ उठाकर जो भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार ने जो उनके लिए नगद में, सामग्री में, खाद्य वस्तुओं में, किसानों के अनाज की बिक्री के माध्यम से जो भी काम उनके लिए किए हैं, उनकी जानकारियां मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं। और आप नीचे स्तर तक, गांव स्तर तक, गरीब स्तर तक इन जानकारियों को साझा करेंगे, ऐसा विश्वास लेकर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ, नमस्कार भाई। हाँ, रामनाथ जी बिल्कुल ठीक है। आपका स्वास्थ्य ठीक है और सब सुधार चल रहा है ना अब तो अपने हाँ, नहीं, भगवान करे कि वहाँ कोई केस ना हो, यही आशा के साथ मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। अपने क्षेत्र में जो कुछ गरीबों के लिए राहत पहुँच रहा है क्या? अच्छा, ठीक है। हाँ, नहीं, मेरा बराबर उनसे संपर्क होता है। एसडीओ साहब बराबर मुझे आश्वस्त भी कर रहे हैं कि आप चिंता न करें। हाँ, अच्छा, एक मैं निवेदन आपके माध्यम से करना चाहती हूँ। आप इन बातों को अपने नीचे तक के स्तर, गांव के गरीब तक ये बात जानी चाहिए। एक तो ये भारत सरकार ने जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस कनेक्शन दिए हैं, उनको 3 महीने तक फ्री देगी। और किसान कल्याण में जो 2000 रुपये जमा होने थे, वो भारत सरकार ने जमा करा दिए। इसलिए अपने क्षेत्र में किसानों से पूछना कि वो जमा हुए या नहीं। अच्छा, एक खाद्य आपूर्ति विभाग भारत सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है, घोषणा की है कि जो अपना 5 किलो अनाज मिलता था 2 रुपये किलो के हिसाब से, उसको अब 10 किलो कर दिया। और 5 किलो के तो 2 रुपये हिसाब से पैसा लेंगे, लेकिन बाकी 5 किलो फ्री में दिया है। हाँ, तो बिल्कुल। और अब ये 3 महीने के लिए 10-10 किलो अनाज कर दिया। और एक महत्वपूर्ण घोषणा और करी है कि 5 जो महिलाओं का खाता है ना, जनधन योजना का, अपने भामाशाह योजना में खाते खुले थे महिलाओं के, उनमें 500 रुपये प्रति माह भारत सरकार उन खातों में पैसा जमा कराना शुरू कर दिया है। हाँ, और राजस्थान की सरकार, हाँ, नहीं, आप उनसे कहिए कि अपने खातों को आधार कार्ड से जोड़ते हुए और वो दोबारा उन खातों के बारे में वेरीफाई कर ले। हेलो, हाँ रामधन जी, हेलो, हाँ रामधन जी, कैसे, आवाज नहीं आ रही?
हेलो, हाँ रामधन जी, आवाज आ रही है? कट गया, दोबारा लगा दो। आगे का ले लो ना, ले लो नहीं, उसकी बात दीजिए। अभी अगला ले लो, ये 99 नीचे कर लीजिए बात। 99 29 38 21 53 विराट मीना गुड खाना। हाँ, हाँ गिरिराज जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ गिरिराज जी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आप, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हेलो, हेलो, हाँ गिरिराज जी, आवाज नहीं आ रही क्या? तो आप लगाओ, जल्दी लगाओ। दोबारा लगा के इस पे लगा दो। हेलो, हेलो, हाँ आवाज आई क्या अब? हाँ हेलो, इसको हटा के कान पे लगाना। आवाज नहीं आ रही, मैं कर अगला ले लो, रामेश्वर मीना माधो रायपुरा 98 29 411 604। रामेश्वर मीना माधो रायपुरा। उत्तर नहीं दे, नेक्स्ट लगा दो, बंद कर दो। मैं उसी को दोबारा लगा देता। हाँ हेलो, लास्ट में 153 है। हेलो, हाँ गिरिराज जी, आवाज आई अब? हेलो, हाँ गिरिराज जी, अभी आवाज आई है नहीं? हेडफोन निकाल के लगा, एक बार लगा कान पे, इधर से निकाल लो हेडफोन। हाँ, तो एक सवाल का जवाब दे दूँ इससे पहले। एक दौसा से शिवम सिंह निकुम करके हैं, जो पूछ रहे हैं कि हमारे वार्ड नंबर 15 में सैनिटाइजेशन का काम नहीं हुआ है, बाकी सभी वार्डों में हो चुका है। तो इस बारे में आप शिवम सिंह जी से एक बार बात कर लीजिए। भाई शिवम जी, आपने जो प्रश्न किया है कि आपके वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम नहीं हुआ,
तो आप नगर पालिका चेयरमैन से बात हुई क्या आपकी? यदि नहीं हुई तो मैं भी उनसे बात करती हूँ और बात करने के बाद उनको कहूँगी कि 15 नंबर वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम करें। ठीक है। एक है जगमोहन मालिया, ग्राम पंचायत पट्टी किशोरपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा से गरीब खाद्य सामग्री से जुड़वा दिया जाए, खाद्य सामग्री से जुड़वा दिया जाए जिससे गरीबों को लाभ मिले। माननीय, मैंने आपके व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है। आप गरीबों को खाद्य सामग्री से जोड़ के और उनको लाभ दिलाया जाए, ऐसा उनका बोलना है। जगमोहन मालिया। भाई जगमोहन जी, आपने जो खाद्य सामग्री की से जोड़ने की बात कही है, मैं आपको ये बताऊं कि भारत सरकार ने जो राशन कार्ड धारी हैं उनको पहले 5 किलो अनाज मिलता था और 2 रुपए के भाव से मिलता था। अब ये अनाज अगले 3 महीने तक 10 किलो के हिसाब से मिलेगा और केवल 5 किलो का ही 2 रुपए से पैसा देना है, 5 किलो फ्री मिलेगा। तो आप ये जानकारी सभी को दें और दौसा जिले में शीघ्र ही ये शुरू होने वाला है ये काम, तो आप ध्यान रखें इस बात का। और जो महिलाएं भामाशाह योजना से जुड़ी थी, जनधन योजना का खाता है जिनका, उनको 500 रुपये प्रति माह भारत सरकार उनके खाते में डाल रही है, देना शुरू कर दिया है। इसकी भी आप जानकारी उन महिलाओं को जरूर दें। एक हनुमान सिंह सैनी है जो लिख रहे हैं, इन्होंने लिखा नहीं कहाँ से है ये। मैडम, लोकसभा चुनावों में वोट लेकर आप तो क्षेत्र को भूल ही गए, अब ये झूठे नाटक करने से क्या फायदा? तो हनुमान सिंह सैनी जी को भी हनुमान सिंह सैनी जी, मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है, मन के अंदर एक ये बात भी हो रही है कि आप अनभिज्ञ कैसे हैं? आप अनभिज्ञ हैं, इसी वजह से मेरा मूल्यांकन इतना इस स्तर पे कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि मेरा तो राजनीति केवल मात्र समाज सेवा है, जो सदैव मैं दिल से जुड़कर करती हूँ। वोट के टाइम भी जो बात कही वही मेरे जीवन में आज है। आपने कैसे ये बात रखी, आपकी अपनी समस्या बताइए जिसके कारण आपके मन में ये विचार आया। उस समस्या को मेरे सामने रखिए ताकि मैं उसका समाधान करके आपको संतुष्ट कर सकूं। एक जीत राम मीना जी हैं, वो कह रहे हैं पंचायतों में के तहत जो राहत दी जानी है उसे व्यक्तिगत माना जाए या सरकारी व्यवस्था का हिस्सा? पंचायतों के माध्यम से जो भी राशि दी जा रही है वो व्यक्तिगत नहीं, वो सरकारी है। हमने सरकार के माध्यम से जितना पंचायतों में दिया है, प्रत्येक विधानसभा में 2 लाख रुपए दिए हैं, एमएलएज ने 1 लाख रुपया दिया है और इसके अलावा भारत सरकार का जो पैसा आ रहा है वो, राजस्थान सरकार का आता है वो, ये सारा पंचायतों के माध्यम से वितरित होता है। व्यक्तिगत कोई भी इसमें हिस्सा नहीं है। व्यक्तिगत तो हम जहाँ कहीं भी कोई मांग करता है या जहाँ कहीं भी मैं पहुँच जाऊँगी, अभी तो लॉकडाउन में है, लॉकडाउन से उभरने के बाद पहुँचेंगे तो व्यक्तिगत भी करेंगे। और अभी गांव के अंदर सामाजिक संगठन और समाज सेवा भावना से जुड़े हुए लोग भूखों को भोजन दे रहे हैं, उसमें शायद आप भी जुड़ गए होंगे और आप नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िए। मैं भी जहाँ जुड़ना होता है वहाँ सब जगह जुड़ रही हूँ। एक महेश चौधरी है रैनवाल से, 99 280 10 859 महेश चौधरी रैनवाल। हेलो, हाँ नमस्कार भैया, नमस्कार। ऐसा है, मैं आपसे इसलिए भी जुड़ना चाह रही हूँ कि भारत सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट किया है और राजस्थान सरकार ने भी किया है और सभी सरकारें राज्यों की कर रही हैं। तो अपने यहाँ एक तो उज्ज्वला योजना से जितनी भी महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला है उनको 3 महीने तक फ्री मिलेगा, ये उनको जानकारी होनी चाहिए। एक किसान कल्याण योजना में 2000 रुपये तुरंत डलना शुरू हो गया, तो उनसे भी उनको भी ये जानकारी दें। एक क्या है, खाद्य आपूर्ति विभाग ने, भारत सरकार ने जो 5 किलो अनाज 2 रुपये के रेट से मिलता था उसको 10 किलो कर दिया।
और 5 किलो जो किया है वो फ्री होगा 5 किलो के, और अगले 3 महीने तक इकट्ठा अनाज मिलेगा इनको 10 किलो की रेट से। उसमें केवल 5 किलो का ही पैसा मिलेगा लगेगा, बाकी फ्री है। महीने का 10 किलो मिलेगा। और एक महिलाओं को जिनका भामाशाह या जनधन खाता है ना, उनके खाते में भारत सरकार ने 500 रुपये प्रति माह डालना शुरू कर दिया है। तो इसकी महीने के उनके खाते में डालना शुरू कर दिया। तो ये जानकारियां अपने नीचे तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता के माध्यम से ये जरूर जानी चाहिए। हाँ, तो ये जानकारियां अपन जब तक नीचे तक नहीं देंगे तो अपन को हम नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे कि भारत सरकार क्या कर रही है। और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को केवल गांव की फिक्र है, गरीबों की फिक्र है। हाँ, और राजस्थान सरकार ने आज फैसला किया है कि किसानों का अनाज 15 तारीख से खरीदा जाएगा। 15 तारीख से उनका अनाज खरीदा जाएगा कृषि उपज मंडियों के माध्यम से और क्लस्टर बनाकर। तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, योगी सरकार यूपी में जितना काम कर रहे हैं उतना ही भारत सरकार अपने प्रदेश में कर रही है, राजस्थान में। हाँ, सभी कर रहे हैं। नहीं, अब देखो कितना सहयोग अपने पब्लिक कर रही है। भोजन किसी को भूखा नहीं सोने दे रही गाँव में, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी लगातार इस भावना से जुड़कर ही, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन के चलते हुए तो मैं लॉकडाउन को तोड़कर आपके पास नहीं आ सकती, लेकिन आप ही हैं मेरे वहाँ कार्यकर्ता। क्योंकि मंडल के हिसाब से जिस तरह से आप चलेंगे, आपको किसी भी तरह के मेरे सहयोग की जरूरत हो जरूर करना, बताना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं फागी एसडीओ से बात करके और ये जानकारी दूंगी, क्योंकि 2-2 लाख रुपए अपने प्रत्येक विधानसभा में सामग्री के लिए ही दिए हैं। ठीक है, और कोई मेरे लायक बात हो, आप जनता में ये जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार कर रही है, तो पता चलना चाहिए। भारत सरकार बहुत सारी योजनाओं में किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, गरीबों को, सबके लिए कर रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे अपन बिल्कुल सब स्वस्थ रहें। आप भी ध्यान रखते हुए आगे काम करो। और प्रशासन का भी धन्यवाद दो कि प्रशासन लॉकडाउन के उसमें चलते हुए काम कर रहा है। और अपन लॉकडाउन को ईमानदारी से, देखिए 7 दिन और बाकी हैं इस लॉकडाउन के। ये 7 दिन यदि अपन और अच्छी तरह से निभा जाएंगे तो इस बीमारी से विजय पा लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस इसी वजह से थोड़ी संकट हो गई है, लेकिन इस संकट से भी अपन उभर जाएंगे यदि अपन ने लॉकडाउन की पालना की। साबुन से हाथ धोना बार बार, ये 5-7 बार तो धोना ही चाहिए। और मैं बताऊँ, ये मास्क जो है ना, ये तो छोड़ दो, अपने तो तौलिया, रुमाल, इनको, क्योंकि हर 6 घंटे बाद इनको धोया जा सकता है। यही पब्लिक को बताओ कि ये मास्क का तो ये है कि 6 घंटे के बाद या तो जलाओ उसको या गाड़ो उसको, बच्चों के हाथ ना पड़ जाए, सबसे बढ़िया है। ठीक है भैया, हाँ, और कोई भी मेरे लायक बात हो जरूर बताएं। ठीक, धन्यवाद। भगवान बहुत अच्छा। गांव धनपुरी महुआ में सैनिटाइजर नहीं हुआ है, इन्होंने 2 बार डाला है। उमेंद्र जी शर्मा ने कि महुआ गांव धनपुरी में सैनिटाइजर। एबन जी, आपने जो महुआ गांव के धनवंतरी, हाँ, उमेंद्र जी ने डाला। हाँ, उमेंद्र जी, आपको मैं निवेदन करूं कि आप एसडीओ से तुरंत संपर्क करें फ़ोन पे, और एक अपने ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी है उससे भी आप तुरंत संवाद करें
कि भाई ये हमारे गांव में सैनिटाइजेशन क्यों नहीं हुआ, स्प्रे क्यों नहीं आया, क्यों नहीं ये काम हुआ। क्योंकि ग्राम पंचायतों के पास राशि आ चुकी है और ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी इस काम को यदि नहीं करते तो अपन को उनको थोड़ा चेताना पड़ेगा। अच्छा, ये इस तरह के 2-3 आए हैं, उनको एक साथ ही आप जवाब दे सकते हो। दौसा में वार्ड नंबर 15 में सैनिटाइज़र नहीं हुआ है, लालसोट वार्ड नंबर 13 में नहीं हुआ है, ये तो, और बसरा में कुछ जगह हुआ है, कुछ जगह नहीं हुआ है। तो ये जहाँ सैनिटाइजेशन की बात दौसा की भी आई वार्ड नंबर 15 की, लालसोट की भी आई वार्ड नंबर 13 की, और ये बसवा की भी आगे आई। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, महुआ में भी आई है ये बात। आप तुरंत अपनी लोकल एजेंसी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से बात करें और सेक्रेटरी को आप थोड़ा पाबंद कर दें, और इसमें कोई ढिलाई बरतता है तो उसकी शिकायत एसडीओ तक, वीडियो तक करनी चाहिए अपन को, कि कोई भी ढिलाई बरते गांव स्तर पे, क्योंकि गांव स्तर पर अपन को सावधानी खुद को ही रखनी पड़ेगी। एक ऋषिकेश मीना जी हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ खाद्य सुरक्षा में जो लोग लाभों से वंचित हैं उनके लोगों के नाम जुड़वाने के लिए आप कोशिश करें। फिर इस तरह का डीलर अनाज, इसको लेके कई सारे वो आए हैं। खैलीराम जी मीना ने कहा है डीलर अनाज देने में मनमर्जी करता है, इसकी सुनवाई करें। एक जितेंद्र मीना जी कह रहे हैं कि हमारे गांव में तो सांसद महोदय सिलेंडर के पैसे ले लिए जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। एक ओम प्रकाश मीना जी कह रहे हैं हमारे यहाँ केवल 5 किलो गेहूँ दिए हैं। तो ये डीलर से संबंधित कुछ है। ये खाद्य आपूर्ति विभाग की जो कमजोरियां डीलर स्तर पर हो रही हैं, मैं बंधुओं आप सभी की प्रश्नों का एक साथ जवाब देना चाहती हूँ कि एक तो हमको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। 5 किलो अनाज देते हैं उनको, अब मैं आपको ये निवेदन करूँ कि 10 किलो हो चुका है ये अनाज, और 3 महीने का इकट्ठा एक बार देंगे 30 किलो अनाज, केवल उसमें 15 किलो का ही पैसा लिया जाएगा। ये आपको जानकारी होनी चाहिए और इसी जानकारी के आधार पे आप उनसे संवाद करें, और यदि वो नहीं मानते हैं तो आप वीडियो या एसडीओ लेवल पे तुरंत इसका, मैं तो एग्जाई आप सबकी बात सुनकर एसडीओ से भी बात करूंगी, कलेक्टर से भी बात करूंगी। तो दौसा जिले में कहीं भी यदि कोई खाद्य आपूर्ति का वर्कर डीलर हमारे साथ अन्याय करता है तो उसे बख्शना नहीं है, क्योंकि इस समय गरीबों के लिए ये सुविधाएं दी हैं और गरीबों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपन काम कर रहे हैं। क्योंकि जो संपन्न हैं, पैसे वाले हैं, वो तो भूखे नहीं मरेंगे, हमारे गरीब भूखे मर जाएंगे, इसलिए उनसे अपन को बर्दाश्त नहीं करना। मैं खुद भी कलेक्टर और एसडीओ सभी से बात कर लूँगी। आपने गैस एजेंसी की बात भी करी कि उज्ज्वला योजना से यदि कोई ने कनेक्शन लिया है तो उसको 3 महीने तक फ्री मिलेगा। यदि पैसा किसी ने ले भी लिया, किसी डीलर ने, तो आप उसकी, मुझे लगे कि मेरे व्हाट्सएप पे जरूर करें इस बात को, ताकि मैं सीधे उससे बात कर सकूं। ये 80 नगर के हैं, रामजीलाल कोटिया, 9414 22 8304 रामजीलाल कोटिया। हेलो भाई साहब, रामजीलाल जी, जसकौर बोल रही हूँ। नमस्कार नमस्कार, क्या हो रहा है? सब ठीक है ने? आपका स्वास्थ्य बढ़िया, परिवार खुश और आपका पूरा मंडल खुश? बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर एक मैं कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ आपको कि भारत सरकार ने एक तो उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए सभी गैस कनेक्शन धारियों को 3 महीने का गैस सिलेंडर फ्री देने की बात करी है। एक किसान कल्याण योजना में 2000 रुपये डाल दिए हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और एक खाद्य और आपूर्ति विभाग का ऑर्डर हुआ है कि 5 किलो अनाज 2 रुपये के हिसाब से मिलता था, अब इसको 10 किलो कर दिया और 3 महीने का 30 किलो अनाज एक साथ देगी, और उसमें केवल 5 किलो के हिसाब से 15 किलो का ही पैसा लेंगे, 15 किलो फ्री मिलेगा। एक महिलाओं को जिनके भामाशाह खाते थे ना पहले जनधन योजना में, उनको 500 रुपये प्रति माह भारत सरकार फ्री में उनके खातों में डाल रही है।
तो ये जानकारी अपने कार्यकर्ताओं को और आम जनता को भी मिलनी चाहिए। इकाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ, और राजस्थान सरकार ने भी एक फैसला किया है कि किसानों की फसल 15 तारीख से कृषि उपज मंडियों के माध्यम से क्लस्टर बनाकर खरीद शुरू हो जाएगी। हाँ, जैसे यूपी गवर्नमेंट बहुत भलाई का काम कर रही है, ऐसे अपने भारत सरकार इतनी स्कीम बहुत सीधे सीधे गांववासियों को, गरीबों को दे रही है। तो आप इनका थोड़ा सा सबको मेरे लायक कोई भी काम आपको लगे तो आप सीधे बात कर लिया करो। हाँ, ये मेरे ही हैं। हाँ, पर्सनल है, मैं सीधे बात कर रही हूँ अभी आपसे। हाँ, अच्छा, 4 रसोइयाँ चल रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आज प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जरूर जाना चाहिए अपना पैसा। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि जब 5-7 हजार रुपए रोज जा रहे हैं तो यही कर्ण से मन होगा वहां जाके। हाँ, और ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये हाँ, अब उसमें मास्क के बारे में तो मैं आपको एक राय देना चाह रही हूँ कि मास्क जो है वो 6 घंटे के बाद अपन को जलाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कहूँ कि रुमाल या तौलिया इसका उपयोग करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अपन रोज उसको धो देंगे, धूप में सुखा देंगे, तो उससे अपना कीटनाशक कीटों से बचेंगे, ये वायरस नहीं आ पाएंगे। और मास्क में क्या है कि यदि अपन ने बाहर पटक दिया और किसी बच्चे ने यूज कर लिया तो वो गलत है। बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, सही है। हाँ बिल्कुल, और लॉकडाउन की पूरी पालना करें, क्योंकि ये जो सप्ताह है ना, बचे 7 दिन, ये बड़े महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है भैया, एक और नंबर लगा लो। इसका नंबर ये है लास्ट है 93142 55 261। ये है राकेश जी, ये इकट्ठी वही की रख था। हेलो राकेश जी, हाँ नमस्कार। हाँ, जसकौर मीना बोल रही हूँ, आपकी सांसद। नमस्कार भैया, नमस्कार। सब बढ़िया है ना? अच्छा, अपने यहाँ तो देखो सेवा भी आप खूब कर रहे हो, 4 रसोइयाँ चल रही, बताइए आप लोगों के यहाँ तो 7 रसोई चल रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये कुछ भारत सरकार की स्कीम है जो अपने कार्यकर्ताओं को और आम आदमी को पता होना चाहिए कि उज्ज्वला योजना में जो कनेक्शन दिए हैं वो 3 महीने तक फ्री गैस मिलेगी उनको, और एक किसान कल्याण में 2000 रुपये डलना शुरू हो गया भारत सरकार की तरफ से। और एक आप ध्यान रखना कि खाद्य और आपूर्ति विभाग भारत सरकार ने 5 किलो अनाज मिलता था पहले 2 रुपए की रेट से, अब ये 10 किलो हो गया और 3 महीने का 30 किलो इकट्ठा मिलेगा। केवल 5 किलो के पैसे जाएंगे, बाकी सब फ्री मिलेगा। ये तो आम आदमी को पता होना चाहिए, गरीबों को। और 15 तारीख के बाद मिलना शुरू हो जाएगा।
और महिलाओं के खातों में जो जनधन योजना में या भामाशाह योजना में जो खाते हैं महिलाओं के, उनमें अपनी सरकार ने 500 रुपये प्रति माह फ्री डालने का, सहयोग डालने का दिया है। तो ये डलना भी शुरू हो गया। ये अपन को पता होना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को भी और सबको। और अभी राजस्थान सरकार ने भी एक फैसला लिया, अच्छा है किसानों के लिए, कि 15 तारीख से मंडियां खुल रही हैं। हाँ, और ये क्लस्टर बना के और किसानों का पूरा सरसों, गेहूं, अनाज जो भी उनका उत्पादन है वो पूरा सरकार खरीदेगी। ये राजस्थान सरकार ने आज फैसला लिया है। तो अपने क्या सभी लोगों को, आम जन को पता चलना चाहिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से। हाँ, नहीं बंद किसने किए? नहीं, आप जिनके बंद हुए हैं उनके मुझे जानकारी देना कि क्यों बंद किए, मुझे देना आप। और आप, हाँ, अच्छा, तो वो दोबारा फिर आप मुझे देना, उसके लिए मैं बात करूंगी। और एक मैं निवेदन करूं कि अब ये 7 दिन जो बचे हैं ना, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें लॉकडाउन की पूरी पालना हो। और दूसरी बात है कि ये खांसते या छींकते समय तौलिया या मुख पर कोई चीज होनी चाहिए। हाँ, ठीक। मेरी शुभकामनाएं आपको, इतना बढ़िया समाज सेवा का काम कर रहे हो। हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए नहीं, विदेशों तक के लिए कर रहे हैं, तो अपन को इतना तो करना ही है। धन्यवाद। बंधुओं, जितने भी आप लोगों ने अपने प्रश्न डाले हैं, जो भी कमेंट्स किए हैं, मैं सारे आपके पढ़ने के बाद और मैं आप सबको व्यक्ति से भी जवाब दे दूंगी। और ये चिंता मत करो, ये जो कुछ भी भारत सरकार की या राजस्थान सरकार की पहल है, ये हमारी मिलकर है। हमें इस समय पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, पूरे संसदीय क्षेत्र को एक होकर काम करना है। ये बात ध्यान रखते हुए बचे हुए 7 दिन लॉकडाउन का पूरी तरह से पालना करिए, यही मेरा निवेदन।